हेलो फ्रेंड्स, सूर्या शॉर्टेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के प्रैक्टिस सेट की। तो जिसमें जो हमारे दो पेपर होते हैं, तो प्रथम प्रश्न पत्र है, उसके जो पार्ट ए से हमारे जो 50 क्वेश्चन जीके जीएस के होते हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यदि आप भी बीएड एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यानी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। बरौनी स्थान जो है निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो तेल शोधन उद्योग, या चमड़ा उद्योग, या लौह इस्पात उद्योग, या कागज उद्योग। तो हमारा क्या हो जाएगा? तेल शोधन उद्योग, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ऐसे ही आगे देखेंगे, अगला है तीसरा, प्रत्याहार स्वयं को डॉट 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 का वंशज मानते थे। जो राम के प्रत्याहार थे अर्थात द्वारपाल। ठीक है, तो राम के प्रत्याहार या द्वारपाल कौन थे? लक्ष्मण जी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक, ऑप्शन नंबर सी में है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला। तो 1757 से 1767, या 1764 से 1793, या 1765 से 1772 तक, या 1760 से 1793 तक। तो बंगाल का जो द्वैध शासन है वो कब से कब तक चला था? 1765 से 1772 तक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम किस दिशा में था? तो वो क्या थे हमारे? धर्म को ऊंचा उठाना, समाज सुधार, शिक्षा, अंग्रेजी का परिचय। तो राजा राम मोहन राय किससे संबंधित हैं? समाज सुधार से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, आगे देखेंगे, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक इंदिरा गांधी जी के खिलाफ रखे गए हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखेंगे, अगला है, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो असमिया, बोडो और मणिपुरी, मिजो। तो हमारी संविधान में जो 22 भाषाएं हैं उनमें से मिजो भाषा नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दी हुई है। ठीक, आगे देखेंगे, 8वां क्वेश्चन पूछा गया है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राष्ट्रपति, या लोकसभा अध्यक्ष, या मंत्रिपरिषद। तो कौन कर सकता है? राष्ट्रपति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, आगे देखेंगे, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रफ़ी अहमद किदवई जी, गोपाल स्वामी अयंगर, केसी नियोगी। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, 10वां है, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है ये। तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? हमारा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11, सार्वजनीन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो है लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, या धर्मनिरपेक्ष। तो भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा हमारा? मानसूनी प्रदेश, सवाना प्रदेश, विषुवत-रेखीय प्रदेश, भूमध्य सागरीय प्रदेश। तो वो जो प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के रूप में जाना जाता है वो सवाना प्रदेश। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 13वां देखेंगे, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल, गेहूं, मक्का, कपास। तो चावल के अंतर्गत, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? कुर्ग, मैसूर, हुगली, बेल्लारी।
तो कॉफ़ी का अधिक उत्पादन कुर्ग जिले में होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और लैकोलिथ संबंधित है ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, तो महाद्वीपीय प्रवाह से। तो लैकोलिथ किससे संबंधित है? ज्वालामुखी से, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक, आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा गया है, भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई? माउंट आबू, मणिकर्ण, माउंट थुलियर, माउंट सारामती। तो कहाँ की गई है? माउंट आबू में। ठीक है, सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली हमारी माउंट आबू में ठीक स्थापित की गई, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। और इसमें है, भारत में जल विद्युत शक्ति गृह 1897 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया? शिव समुद्रम, दार्जिलिंग, मोहरा, पायकारा। तो जल शक्ति गृह जो 1897 ईस्वी में दार्जिलिंग में स्थापित किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ? 1542 ईस्वी, 1601 ईस्वी, 1680 ईस्वी या 1806 ईस्वी। तो सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन हमारा कब प्रारंभ हुआ था? 1806 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। 19वां देखेंगे, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप है यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है हमारा? ऑस्ट्रेलिया, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है, तो ऐसी कौन सी है? गंगा नदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा। तो हमारी गोदावरी नदी है। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। अगला है, पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल। समताप मंडल ये भी नहीं है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। ये पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का यही सही क्रम है। क्षोभ मंडल है, उसके बाद समताप मंडल होता है, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, उसके बाद हमारा बहिर्मंडल होता है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनबी, अकबर, शेर शाह। तो संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के किसने निर्गत किए थे? महमूद गजनबी ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23 है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, वो किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो ऑप्शन ए भास, बी शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। तो किसमें हुआ है? विशाखदत्त। ठीक, तो चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किसके ग्रंथ में हुआ है? विशाखदत्त के ग्रंथ में हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन है हमारे 1950, 1951, 1953, 1957। तो प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, यानी कि भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया? यूनानियों ने, अंग्रेजों ने, तुर्कों ने, मुगलों ने। तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन तुर्कों ने किया था, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। 26वां देखेंगे, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? मंगलौर की संधि, मैसूर की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि, बिदनूर की संधि। तो टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों से कौन सी संधि की थी तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए? श्रीरंगपट्टनम की संधि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा गया है, मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पिट्रा ड्यूरा का अर्थ है? ऑप्शन ए संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावट। तो पिट्रा ड्यूरा का यही अर्थ था फ्रेंड्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही यही सही हो जाएगा हमारा। आगे पूछा गया है, नरसिंह मेहता के प्रसिद्ध संत थे? नरसिंह मेहता डॉट 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 के प्रसिद्ध संत थे गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार। तो नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे, जो कि ऑप्शन नंबर ए है।
आगे, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? अपसादी, अरूपांतरित, ज्वालामुखी, आग्नेय। तो चट्टान जो सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है वो अपसादी होती है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुई थी? जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह। तो किसके में हुई थी? औरंगजेब, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा? ठीक है, अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा था? अब्बास खां, सरवानी, बदायूनी, अहमद यादगार, ठीक है, या मीर अलाउद्दौला कज़वीनी। तो अकबर को इस्लाम का शत्रु किसने कहा था? बदायूनी कहा था। ठीक है, बदायूनी ने कहा था। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ? 1556 ईस्वी, 1565 ईस्वी, 1560 ईस्वी, 1670 ईस्वी। तो बैरम खां का पतन कब हुआ? 1560 ईस्वी में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका। तो मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था? इंडिका। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 दिया हुआ है, किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है? हाइड्रा, एस्कॉरिस, केचुआ, रेशम कीट। तो पर निषेचन किया जाता है, किसमें किया जाता है? केचुआ में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है आपका। आगे, बिलब्बर क्या होता है? रबड़ के पौधे से निकलने वाला दूध या स्राव, संग वसा की परत, किन्हीं एक्वेटिक पौधों द्वारा कीट को फंसाने की युक्ति, चावल के पौधों का फंगल संक्रमण। तो ब्लब्बर क्या होता है हमारा? संग बसा की परत। ठीक, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था जलालुद्दीन का पीछा करते हुए, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला देखेंगे, भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, यानी सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से, मत्स्य पुराण से, भगवद गीता से, मुंडको उपनिषद से। तो ये किससे लिया गया है हमारा? मुंडको उपनिषद से, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? संप्रदायवाद, प्रादेशिकता, जातीयता, समाजवाद। तो कौन चुनौती नहीं पैदा करता है भारत के लिए? समाजवाद, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आगे 39 नंबर, निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? लोक लेखा समिति, ये भी है, ये है। प्राक्कलन समिति है, ये लोक उपक्रम समिति, ये भी है। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ये नहीं है फ्रेंड्स। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 40वां देखेंगे, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा? एक दलीय प्रणाली, मंगोलिया, स्पेन, चिली, चीन। तो एक दलीय प्रणाली चाइना अपना रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक, आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? तो अरावली, कुनलुन, काराकोरम, हिंदुकुश। तो हिमालयी श्रृंखला का अंग कौन नहीं है? अरावली। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। आगे है, मृदुमलाई पशु विहार प्रसिद्ध है व्याघ्रों के लिए, पक्षियों के लिए, गवलों के लिए, हाथियों के लिए। तो मृदुमलाई पशु विहार किसके लिए प्रसिद्ध है हमारा? हाथियों के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारका और पुरी में 4 मठ स्थापित किए थे, किसने किए थे? रामानुज द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा, माधव विद्यारण्य द्वारा। तो आदि शंकराचार्य द्वारा 4 मठ स्थापित किए गए थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आगे देखेंगे, डीएनए, ठीक, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? कोडॉन, म्यूटॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन। तो डीएनए के कोडकरण खंड को
एक्सोन कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 दिया गया है, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो यहाँ पर विटामिन के नाम नहीं दिए गए हैं, ए डायरेक्ट ए भी नहीं, इसके साइंस में नाम दिए गए हैं। ठीक है, तो हमारा वसा में घुलनशील विटामिन हो जाएगा कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टेकोफेरॉल। तो वसा में घुलनशील कैल्सीफेरॉल, कैरोटीन, टेकोफेरॉल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के अंडे से, रेशम कीट के प्यूपा से, रेशम कीट के लार्वा से, स्वयं कीट से। तो रेशम का उत्पादन रेशम कीट के लार्वा से होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो विधान परिषद और राज्यसभा इनके सदस्य 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ऐसे ही विधानसभा और लोकसभा के सदस्य 5 वर्ष के लिए। ठीक है, आगे देखेंगे, शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था? जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। तो शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह हमारा जहांगीर था। ठीक, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो चंद्रगुप्त, जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। और ऑप्शन डी जो अशोक है, इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखेंगे, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है? अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 148। तो उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है अनुच्छेद 143, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद फ्रेंड्स।